इन लोगों की टीम छोटी मीरा और राजू दा ने बनाई थी। मकसद था रहस्यमयी नक्सा जनजाति पर डॉक्यूमेंट्री शूट करना। कुछ दिन पहले ही ये सब अमेज़न के घने जंगलों में उस जनजाति के सुराग ढूंढ रहे थे। सेफ्टी के लिए उनके लोकल गाइड माधव ने एक लंबा लेकिन कम रिस्की रास्ता चुना। तभी अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आगे एक नाव से किसी बुजुर्ग की मदद की आवाज आई। बिना सोचे समझे सबने उस बुजुर्ग को बचा लिया। वो लोकेश काका निकले, जिन्होंने पहले तो शुक्रिया अदा किया, लेकिन जैसे ही उनकी और माधव की नजरें मिली, दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, कुछ अनकहा। लोकेश काका ने खुद को सांप पकड़ने वाला बताया और कहा कि वो इस इलाके को अच्छी तरह जानते हैं। जब उन्हें पता चला कि टीम नक्सा जनजाति के इलाके में जा रही है, तो उन्होंने खुद ही गाइड बनने की पेशकश कर दी। पर टीम के लोग उस अनजान बुजुर्ग पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाए और तय किए गए रूट पर ही बढ़ते रहे। दिन रात को राजू दा और छोटी मीरा नाव पर बैठकर जुगनुओं की रोशनी देख रहे थे। बातों ही बातों में दोनों के बीच एक खास पल बन गया और वो एक दूसरे को चुपचाप चूम बैठे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि किनारे के जंगल में एक ब्लैक पैंथर किसी खतरे को भांप चुका था। अचानक एक विशाल अजगर वहां प्रकट हुआ और उसने ब्लैक पैंथर की गर्दन दबोच ली। फिर अपने भारी शरीर से उसे लपेट लिया और अंधेरे में घसीट ले गया। कुछ देर बाद किनारे एक सांप का टोटेम मिला। लोकेश काका ने कहा, यही है नक्सा जनजाति का निशान। लेकिन राजू दा ने उनकी बात को नकारते हुए माधव को अपने रूट पर आगे बढ़ने को कहा। इससे लोकेश काका का मूड बिगड़ गया। उन्होंने कहा कि अगला गांव आते ही वो नाव से उतर जाएंगे। उस रात वो अकेले एक कुर्सी पर लेटे रहे, चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। इधर जैस्मिन दीदी और छोटू बहाना बनाकर जंगल में कीड़ों की आवाज रिकॉर्ड करने निकले। असल में दोनों रोमांस कर रहे थे। छोटू का हाथ कुछ ज्यादा ही एक्सप्लोर कर रहा था कि तभी किसी डरावनी चीज की आहट आई। दोनों डर के मारे भागे और तभी अचानक लोकेश काका शॉटगन लिए सामने आ गए। एक जोरदार गोली चली और सब चौंक उठे। असल में उन दोनों पर एक जंगली सुअर ने हमला किया था, जिसे लोकेश काका ने मार गिराया। अगली सुबह नाव एकदम झटके से हिलने लगी। ब्लैक टी ने देखा कि इंजन में कोई रस्सी उलझ गई है। राजू दा खुद नीचे उतरे उसे काटने, और यह डिसीजन उन्हें सीधे कहानी के क्लाइमैक्स तक ले गया।